दोस्तों, मेरे इस एजुकेशन विद एमपी सर चैनल में आप सभी जेटेट के अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं। और 23 सितंबर को जो अपडेट जेटेट वालों ने ये प्रकाशित किया है, उसी के संदर्भ में हम लोग यह बात करेंगे। जो अब तक का जो संशोधन करने का जो डेट दिया गया है, वो 24 सितंबर को प्रस्ताव जो है लागू कर दिया जाएगा। उसी के संदर्भ में जो समाचार पत्र में जो कटआउट निकला है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जेटेट में अब जो है सभी विषयों में अलग अलग पास करना नहीं होगा, ये कहना है समाचार पत्र के कटआउट से। ठीक है, तो ये जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में भारी हंगामे के बीच जो है इसका संशोधन का प्रस्ताव के लिए कमेटी बनाई गई है। और जो कमेटी है वो दो बिंदुओं पर विशेष करके बात करने जा रही है ना। इसी पर संशोधन होगा। ठीक है, संशोधन जो होगा दो विषयों पर बात होगा। हम पूरा इस पर जो है पूरी तरह से इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में संशोधन होगा। ठीक है, नियमावली में बदलाव को लेकर गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को उसके जो सचिव हैं उनको सौंप दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और कमेटी ने मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर चर्चा करने की बात कही है ना। कमेटी ने दो बिंदुओं पर चर्चा करने की बात कही है। और ये अनुशंसा जो है, कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप अब अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा पास करने के लिए सभी विषयों में अलग अलग पास करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओवरऑल जो नंबर होंगे उस पर जो है कटऑफ निर्धारित होगा। अभ्यर्थी जो है ओवरऑल कटऑफ के आधार पर ही परीक्षा पास कर सकेंगे। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि इससे पहले जो संशोधन हुआ और जो नियमावली बनी, उसमें अलग अलग प्रश्न खंड में अलग अलग पास करना था। ठीक है ना। जैसे अलग अलग पास करने का मतलब, जैसे जनरल के लिए मिनिमम प्रत्येक खंड का तात्पर्य है कि प्रत्येक विषय में जो भी आपके विषय होंगे, उसमें जो भी पेपर होंगे, उसमें आपको अलग अलग जो है कटऑफ निर्धारित किया गया था। जैसे जनरल के लिए 40%। ठीक है, ओबीसी, इसमें ओबीसी 1, बीसी 1, बीसी 2 दोनों के लिए, और ईवीएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं ना, ये जो है इसका 35% था। ठीक है, प्रत्येक विषय में 35% था। और एसटी और एससी के लिए 30% ये निर्धारित किया गया था प्रत्येक विषय में, प्रत्येक खंड में। और ओवरऑल जो है वो था जनरल के लिए 90%। ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग ठीक से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जेटेट के वर्तमान नियमावली के जेटेट के वर्तमान नियमावली में अभ्यर्थियों को ओवरऑल पास मार्क जो है के अलावा प्रत्येक खंड के विषय में पास करना अनिवार्य था। ठीक है ना। इसके अनुरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 35% और ओवरऑल में 55%। ठीक है, ओवरऑल में 55% लाना था। जबकि जनरल के लिए 60%, हम 90% बोल दिए, लेकिन ये 90 नहीं होगा, 60% होगा। ठीक है, जनरल के लिए 60%, ओवरऑल में सभी विषयों को मिलाकर के ना
ओवरऑल में 60% जनरल के लिए, ओबीसी 1 और 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 55% था, ठीक है। और एसटी एससी, ठीक है, उसके लिए 30% लाना ओवरऑल में इतना लाना जरूरी था। और इस प्रकार से अब तक का जो रिपोर्ट है कि अभ्यर्थियों को ओवरऑल कट आधार पर परीक्षा पास कर सकेंगे। इसके अलावा प्रश्नों की कठिनाइयों में जो है प्रश्नों का जो स्तर है ना, जो हम लोग को कठिनाई महसूस हो रहा था, सभी अभ्यर्थियों को जो है काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। जैसे साइंस विषय में आईआईटी लेवल के, ठीक है ना, आईआईटी लेवल के प्रश्न देने की बात कही जा रही थी, ठीक है ना। यूपीएससी लेवल का, जेपीएससी लेवल का प्रश्न पूछने का बात किया जा रहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो है दो बिंदुओं पर संशोधन किया जा रहा है। इसके लिए 23 सितंबर को जो है प्रस्ताव के लिए कमेटी गठित कर दिया गया है और 24 सितंबर तक प्रस्ताव बना लिया जाएगा, ठीक है, बनाया जाएगा। और आने वाले कैबिनेट में जो है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ देखिए कि अनुरूप नियमावली के बदलाव का प्रस्ताव मंगलवार तक तैयार कर लिया जाएगा। मंगलवार का अर्थात 24/9/2024 तक, ठीक है, कर लिया जाएगा। नियमावली के संशोधन को लेकर आवश्यक प्रस्ताव पूरी होने पर कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है, भेजा जाएगा। और इसके बाद है कि भेजा जाएगा झारखंड पात्रता परीक्षा के नियमावली के वर्तमान में जो है, जो परीक्षा का स्तर है, ये क्या बोल रहा है, परीक्षा का स्तर पर भी चेंज होगा, ठीक है, परीक्षा का स्तर में भी चेंजिंग आएगा। क्या बोल रहा है कि 1 से 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो जेटेट की परीक्षा होगा, है ना, वो पहले था 11 और 12 वर्ग, एनसीईआरटी का खास करके एनसीईआरटी के बुक से 11वीं और 12वीं के सिलेबस पर आधारित था। और 6 to 8 के लिए जो परीक्षा का जो लेवल था, राज्य के विश्वविद्यालयों के सिलेबस के अनुरूप होना चाहिए था, ठीक है, ये निर्धारित था, ठीक है ना, ये निर्धारित था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, अब जो है सिलेबस के अनुरूप रखा गया था पहले, ये अब जो है भूतकाल में चला गया, ठीक है ना, अब ये होगा नहीं। प्रश्न की कठिनाई का स्तर भी इसी अनुरूप रखा गया था। अब इसमें बदलाव किया जाएगा, नियमावली के अन्य प्रावधानों को भी एनसीईटी के अनुरूप किया जाएगा, एनसीईटी के अनुरूप कमेटी पर आधारित होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं और क्या बोला जा रहा है कि अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब जो होगा, ये संशोधन 24 सितंबर को जो संशोधन होगा और प्रस्ताव को सरकार शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को जब भेजा जाएगा तो उसमें कौन सा होगा, किस प्रकार का बदलाव होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अनुशंसा के अनुरूप नियमावली में अब 1 से 5, 1 to 5 के लिए जो स्तर होगा, परीक्षा का जो प्रश्न होगा, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा, ठीक है, कक्षा जो है के अनुरूप जो अनुमोदित पाठ्यक्रम जो है, कक्षा 1 से 5 के लिए जो प्रश्न का जो स्तर होगा, अनुमोदित पाठ्यक्रम, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। यानी कि जो हम लोग जेसीईआरटी जो पुस्तक है 1 से 5 तक का, ठीक है ना, 1 to 5 तक उस पर आधारित होगा, ठीक है ना। जेसीईआरटी जो पुस्तक है 1 to 5, 1 से 5 तक के सिलेबस में जो होगा उसी पर आधारित होगा। थोड़ा सा जो है क्वेश्चन जो होगा मॉडरेट हो सकता है ना, ठीक है,
मॉडरेट का तात्पर्य न टफ होगा न ही बहुत आसान होगा, ठीक है। तो ये 1 to 5 के पुस्तक के आधार पर होगा, ये कहना है कमेटी का, ठीक है। और इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगी। देखो बोल दिया गया यहाँ पर, सीधा सीधा कह दिया गया कि इसका जो कठिनाई का स्तर होगा वो मैट्रिक के स्तर पर होगा, है ना, मैट्रिक या समकक्ष पर होगी। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न जो होगा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस पर आधारित होगा। हम लोग अब ये देखेंगे कि कक्षा 6 से 8 के लिए जो जेटेट परीक्षा होगी, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, उसका जो लेवल होगा वो होगा आपका कक्षा 6 मतलब क्या, JCERT के जो बुक हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं, है ना, वो कक्षा 6 से 8 के पुस्तक पर जो सिलेबस है उसका फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना, उसका फॉलो किया जाएगा। और इसका कठिनाई का स्तर जो होगा माध्यमिक +2 या समकक्ष हो जाए। माध्यमिक का मतलब हुआ मैट्रिक, ठीक है ना, मैट्रिक या +2 यानी कि इंटर के स्तर का होगा। तो पहले से ये पहले की अपेक्षा जो है अब जो संशोधन होगा उसमें संशोधन पश्चात जो हम लोगों के पास कठिनाई का जो लेवल होगा यानी कि परीक्षा का लेवल जो होगा 1 to 5 के लिए जो होगा मैट्रिक, ठीक है ना, मैट्रिक या समकक्ष होगा, ठीक है, मैट्रिक या समकक्ष होगा, ठीक है। और 6 to 8 के लिए 6 to 8 के लिए जो कठिनाई का स्तर होगा वो आपका होगा माध्यमिक +2 के लिए, यानी इंटरमीडिएट के तक, है ना, इंटरमीडिएट तक होगा यानी +2 का होगा। ये हमारा जो है अब तक का संशोधन है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि कब तक ये परीक्षा होगी, है ना। परीक्षा का लेवल जो है आप लोग देख लिया, है ना। मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर चर्चा होगी, प्रस्ताव जो भेजा जाएगा, है ना, प्रस्ताव बनाया जा रहा है, 24 सितंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसको स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को के मुख्य सचिव को या सचिव को भेजा जाएगा, है ना, शिक्षा सचिव को भेजा जाएगा, है, सचिव को भेजने के बाद वो कैबिनेट में आवश्यक सुधार के उपरांत आगामी कैबिनेट में, है ना, कैबिनेट में जो है प्रस्ताव को रखा जाएगा। और उम्मीद है कि नियमावली जो है यथासंभव जो है वो पास हो जाएगा। और अब इसका जो स्तर होगा ना 2013 और जो 2016 का थोड़ा सा मॉडरेट किया गया था, थोड़ा सा भारी किया गया था, है ना, लेकिन अब जो होगा 2024 का जो लेवल होगा वो समकक्ष होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है ना, 13 और 16 के बीच का होगा, ठीक है। तो ये हम लोग मान सकते हैं काफ़ी आसान भी नहीं होगा लेकिन मॉडरेट होगा, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और ख़ास करके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका तो चूँकि आप अगर 6 to 8 हैं, है ना, 6 to 8 के जो अभ्यर्थी हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको अपने विषय में तो पकड़ होगा ही, लेकिन उस पर भी थोड़ा डीपली आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो पेडागोजी है शिक्षा शास्त्र, ठीक है, पेडागोजी है उस पर ध्यान दीजिए। और बाल विकास जो है इस पर बाल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये कठिनाई थी क्योंकि आपने बीएड कब किया है, डीएलएड कब किया है ना, ये अब कुछ याद तो है ही नहीं, तो फिर से आपको पढ़ना होगा। तो होता क्या, अगर पुराने वाले में जिस तरह से सरकार इससे पहले वाले नियमावली के तहत अगर एग्ज़ाम लेती तो बहुत सारे बच्चे छंट जाते। क्यों छंटते?
क्योंकि बाल विकास और पेडागोजी, बाल विकास और जो है शिक्षा शास्त्र जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें बहुत लोग छंट जाते हैं। क्योंकि आप अगर जनरल है तो आपको प्रत्येक विषय में 40% लाना था, ठीक है ना। ओबीसी है तो 35% लाना था, ठीक है। एसटी एससी 30%। अगर मान लीजिए कि एक विषय में आप जनरल हैं और आप जो है 40% नहीं ला पाए, तो आप कितना भी नंबर लाइएगा, चाहे जितना भी नंबर लाएँ, 150 में आप अगर 140 भी लाते हैं मान लीजिए अन्य विषयों से मिलाकर, और एक विषय में अगर नहीं लाते हैं 39 लाते हैं, तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। क्या? असफल घोषित हो जाइएगा। इसलिए दोस्तों, है ना, तैयारी करते रहिए और पूर्व की अपेक्षा जो है अब आसान होने वाली है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल तैयारी रखिए। और मैं जेटेट संबंधी कुछ वीडियो और डालूंगा, ठीक है। इसको आप लोग देखते रहिए और जहां तक हो सके आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई ये नहीं है, मेरा जो भी नोटिफिकेशन जाएगा, जो भी तुरंत मिल जाएगा, है ना। जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पास आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। शुरू है, बना रहे हैं काफ़ी लोग। वैसे मैं कक्षा जो है 1 से लेकर के 10 और उधर 12 तक के बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरे ही इस चैनल में आप लोग जो है देख सकेंगे। और जेटेट संबंधी क्योंकि कुछ शिक्षकों का कहना था, सहायक अध्यापकों का भी कुछ कहना था कि सर इसमें बनाया जाए, तो इसलिए बनाया गया है। आप लोग मेरा ये वीडियो देखते रहिए, आपको आसानी होगी, ठीक है ना। और कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, ठीक है ना। सब्सक्राइब अगर नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे सभी अभ्यर्थी दोस्तों से, सभी शिक्षक बंधुओं से और सभी जो फ्रेश डीएलएड और बीएड करके बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। कहीं गड़बड़ हो रहा है तो ये भी पता चलेगा ना भाई मेरे को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।